नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे 10 मिनट के क्विक सेशन में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सी पहल आईईपीएफए यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी द्वारा चलाई जा रही है? आपके विकल्प हैं ए. डिजिटल इंडिया, बी. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी. निवेशक दीदी, डी. आत्मनिर्भर किसान योजना। सही उत्तर है विकल्प सी, निवेशक दीदी। समझाइए। दोस्तों, आईईपीएफए यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का काम है आम निवेशकों को जागरूक करना, उन्हें निवेश और बचत से जुड़ी सही जानकारी देना ताकि वे धोखाधड़ी से बच सकें। इसी उद्देश्य से आईईपीएफए ने एक खास पहल शुरू की है, निवेशक दीदी। इस योजना के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे गांव और कस्बों में जाकर बाकी लोगों को निवेश और वित्तीय साक्षरता की जानकारी दे सकें। यानी निवेशक दीदी महिलाओं के जरिए समाज को सुरक्षित निवेश की शिक्षा देने का एक अनोखा तरीका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? आपके विकल्प हैं ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. सऊदी अरब, डी. नॉर्वे। सही उत्तर है विकल्प सी, सऊदी अरब। समझाइए। दोस्तों, 2025 में चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार सऊदी अरब में किया गया था। यह शतरंज का एक नया और आधुनिक रूप है, जिसमें पारंपरिक शतरंज के साथ-साथ ई स्पोर्ट्स के रूप में भी प्रतियोगिता कराई जाती है। इसका उद्देश्य है शतरंज को और अधिक लोकप्रिय बनाना, खासकर युवाओं में जो ऑनलाइन गेमिंग की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की है और अब शतरंज को भी उसी स्तर पर प्रमोट करने की पहल की है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 3। भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन कोच का परीक्षण कहां किया गया? आपके विकल्प हैं ए. भोपाल, बी. वाराणसी, सी. चेन्नई, डी. नई दिल्ली। जरा सोचिए, आपके हिसाब से कौन सा होगा सही जवाब? सही उत्तर है विकल्प सी, चेन्नई। समझाइए। दोस्तों, भारत ने हाल ही में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रेलवे में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल की है। इसी दिशा में पहला हाइड्रोजन ट्रेन कोच का परीक्षण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया। हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा यह है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, यानी ये एक जीरो एमिशन ट्रेन है। ये भविष्य में भारतीय रेलवे को और अधिक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न 4। दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड कप फाइनल में किस अनुभवी खिलाड़ी को हराया? आपके विकल्प हैं ए. हरिका द्रोणावली, बी. आर वैशाली, सी. कोनेरू हम्पी, डी. निहाल सरीन। जरा सोचिए, कौन हो सकती हैं वो अनुभवी खिलाड़ी जिन्हें दिव्या ने मात दी? सही उत्तर है विकल्प सी, कोनेरू हम्पी। समझाइए। दोस्तों, दिव्या देशमुख भारत की युवा और उभरती हुई शतरंज खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराकर इतिहास रच दिया। ये जीत न सिर्फ दिव्या के करियर के लिए मील का पत्थर है, बल्कि इसने ये भी साबित कर दिया कि भारत की नई पीढ़ी की शतरंज खिलाड़ी अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने लगी हैं। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न 5। अफ्रीका में धार्मिक स्वतंत्रता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? आपके विकल्प हैं ए. अंबोजा, बी. अदीस अबाबा, सी. केप टाउन, डी. नैरोबी। जरा सोचिए, कौन सा शहर होगा जो इस ऐतिहासिक सम्मेलन का मेजबान रहा होगा? सही उत्तर है विकल्प डी, नैरोबी।
समझाइए। दोस्तों, अफ्रीका में धार्मिक स्वतंत्रता और शांति को बढ़ावा देने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केनिया की राजधानी नायरोबी में आयोजित किया गया। नायरोबी को अफ्रीका का एक बड़ा राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र माना जाता है। यहीं पर कई वैश्विक संस्थाओं के दफ्तर भी स्थित हैं। इसलिए ये शहर ऐसे बड़े आयोजनों के लिए उपयुक्त माना गया। अब बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी हैं? आपके विकल्प हैं ए. दीप्ति ब्रॉड मुखर्जी, बी. अनुराधा ठाकुर, सी. ममता वर्मा, डी. अलका त्यागी। जरा सोचिए, हाल ही में किस महिला अधिकारी को ये अहम जिम्मेदारी मिली है? सही उत्तर है विकल्प बी. अनुराधा ठाकुर। समझाइए। दोस्तों, हाल ही में अनुराधा ठाकुर को भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव नियुक्त किया गया है। ये बहुत ऐतिहासिक नियुक्ति है, क्योंकि आर्थिक मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देश की वित्तीय नीतियों और आर्थिक फैसलों से जुड़ा हुआ सबसे अहम विभाग माना जाता है। अब तक इस पद पर सिर्फ पुरुष अधिकारी ही रहे थे, लेकिन पहली बार एक महिला ने ये जिम्मेदारी संभाली है। ये न सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का भी बड़ा उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 7। मोदीज पॉलिसी, द वर्ल्ड, हिज विजन, यानी मोदी जी की नीतियां, विश्व और उनका दृष्टिकोण पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं ए. नरेंद्र मोदी, बी. आदित्य S.C. अग्रवाल, सी. डॉक्टर S. जयशंकर, डी. अरविंद केजरीवाल। जरा सोचिए, किसने ये किताब लिखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनके वैश्विक दृष्टिकोण को विस्तार से समझाया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी. आदित्य S.C. अग्रवाल। समझाइए। दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मोदीज पॉलिसी, द वर्ल्ड एंड हिज विजन के लेखक हैं आदित्य S.C. अग्रवाल। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनकी विदेश नीति की दृष्टि और विश्व पटल पर भारत की बढ़ती भूमिका को बहुत सरल और विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये किताब खासकर युवाओं और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे मोदी जी के कार्यकाल में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 9। भारत को किस सम्मेलन में चैंपियन देश के रूप में मान्यता दी गई, जहां भूमि स्वामित्व और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म की सराहना की गई? आपके विकल्प हैं ए. G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली, बी. विश्व बैंक सम्मेलन वॉशिंगटन DC, सी. COP28 सम्मेलन UAE, डी. ब्रिक्स बैठक रूस। जरा सोचिए, कौन सा सम्मेलन होगा जहां भारत की ग्रामीण तकनीकी पहलों की इतनी बड़ी प्रशंसा हुई है? सही उत्तर है विकल्प बी. विश्व बैंक सम्मेलन वॉशिंगटन DC। समझाइए। दोस्तों, हाल ही में आयोजित विश्व बैंक कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन DC में भारत को चैंपियन कंट्री के रूप में मान्यता दी गई। भारत की दो बड़ी पहलें, भूमि स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म को इस सम्मेलन में विशेष रूप से सराहा गया है। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिकारों की पारदर्शिता और ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को डिजिटल रूप देने में अहम योगदान दिया है। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न 10। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की अवधि क्या है? आपके विकल्प हैं ए. 2022 से 2025, बी. 2023 से 2026, सी. 2024 से 2027, डी. 2021 से 2024। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना जो उर्वरकों के संतुलित उपयोग और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ी है, उसकी सही समयावधि कौन सी है? सही उत्तर है 2023 से 2026। दोस्तों, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का पूरा नाम है PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ।
ये योजना किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। सरकार ने इस योजना की अवधि 2023 से 2026 तय की है। इस अवधि में इसका मुख्य उद्देश्य है रासायनिक खादों की खपत में कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और सतत कृषि यानी सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देना। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न 10। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य सरकार ने रेलवे के सहयोग से शुरू की है? आपके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। जरा सोचिए।